नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर रांची से मिल रही है। एक्शन की तैयारी में झारखंड एटीएस है। गैंगस्टर के गुर्गों को रिमांड पर लेने की तैयारी जारी है। लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग के गुर्गों को रिमांड पर लेने की तैयारी। गैंग से जुड़े 2 गुर्गों की बिहार से गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि एक गुर्गा राजस्थान से भी गिरफ्तार किया गया था। बदमाशों से हाईटेक हथियार भी बरामद हुए थे और पूछताछ में बदमाशों ने बड़ा खुलासा भी किया था। जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू गैंग को हथियार सप्लाई करने की तैयारी थी, तो ये बड़ा खुलासा किया गया है। और साथ ही साथ अब एटीएस की तैयारी काफी तेज होती भी। रांची से न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। ओम प्रकाश, क्या कुछ एटीएस के एक्शन की फुल प्रूफ तैयारी है, जरा आप डिटेल में बताएं। बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू के गैंग के गठजोड़ की बातें जो हैं वो लगातार हर राज्य के पुलिस के द्वारा और जो झारखंड एटीएस के द्वारा है वो जांच में सामने आई है। और उसी कड़ी में अगर बात की जाए तो पिछले दिनों अगर बात की जाए तो पंजाब पुलिस के द्वारा राजस्थान में 1-2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास सोफिस्टिकेटेड जो वेपन है वो बरामद हुए थे, अत्याधुनिक पिस्टल्स हैं वो बरामद हुए थे। तो वहीं बिहार में भी अगर बात की जाए तो एक आरोपी की गिरफ्तारी जो हो वो हुई। इन सूत्रों को खंगालने में जुटी हुई है कि किसी तरह से ये गठजोड़ कैसे है और किस तरह से ये वेपन सप्लाई का चेन है। इन तमाम चीजों को लेकर इन आरोपियों को रिमांड में लेने की तैयारी में जुटी हुई है और इसे लेकर जो कानूनी प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा रहा है। और जल्द ही अगर सब कुछ ठीक रहा और जो जांच है उसमें आगे बढ़ाते हुए एटीएस इन लोगों को रिमांड पर लेगी और इनसे पूछताछ कर इस जो नेक्सस के को डिकोड करने का प्रयास करेगी, जिसमें वेपन सप्लाई कैसे हो रहे हैं, कैसे रणनीतियां बनाई जा रही है, दूसरे राज्यों में किस तरह से हमले करने की योजना, तमाम चीजों को खुलासे करने की उम्मीद है। ठीक है ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का। आज दूसरा दिन है और सदन में आज अनुपूरक बजट पेश होगा। लेकिन आपको बता दें कि सत्र के हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। सदन के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। और देखिए, दूसरे दिन आज सदन में अनुपूरक बजट पेश होना है। लेकिन पहले ही बताया जा रहा है कि सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि बीजेपी के जो विधायक हैं वो अभी से ही प्रदर्शन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की पहले से ही थी। और पहले दिन भी हमने देखा था और उनके तेवर से ही समझ में आ रहा है कि ये पूरा जो मॉनसून सत्र रहने वाला है काफी हंगामेदार होने वाला है। अभी ही सदन के बाहर बीजेपी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आज का दिन काफी अहम है झारखंड के हिसाब से, क्योंकि अनुपूरक बजट आज पेश किया जाना है। देखना होगा कि अनुपूरक बजट की क्या कुछ खास बातें होती हैं। तो झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने तैयारी भी की है। और न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार विधानसभा परिसर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है, बीजेपी की प्रदर्शन जारी है, ऐसी खबर मिल रही है, क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, आज जो प्रदर्शन की शुरुआत हुई है ये सत्ता पक्ष की तरफ से हुई है और जेएमएम के विधायकों ने बाहर प्रदर्शन किया है और आरोप लगाया है कि झारखंड की पहचान मिटाने की कोशिश हो रही है। निशिकांत दुबे के खिलाफ नारेबाजी की गई है और जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनके बीच जो दीपक बिरुआ हैं, मंत्री हैं, कल्याण मंत्री हैं, वो भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने कहा कि किस तरह से झारखंड के विभाजन को लेकर निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है और झारखंड की पहचान को खत्म करने की जो कोशिश हो रही है इसका विरोध होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें बीजेपी के भी जो विधायक हैं, 2 तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। बाईं तरफ जो लोग खड़े हैं उनके हाथों में तख्तियां हैं, जो सत्ता पक्ष के हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं निशिकांत दुबे के बयान के खिलाफ। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ नीचे बीजेपी के जो विधायक हैं वो नीचे जमीन पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ धरना दे रहे हैं। दोनों ही तरफ से अगर हम बात कर लें
तो आज हम जैसा कि कह रहे थे कि यहाँ वो तल्खियाँ दिखेंगी, वो अभी यहाँ से दिखनी भी शुरू हो गई हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिथिलेश ठाकुर जो कि मंत्री हैं वो भी आपको नजर आ जाएंगे। और यहाँ दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम कोशिश भी करेंगे कि एक बार बात करने की ये कैसे ये प्रदर्शन चल रहा है। ये सरकार लगातार अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए विभाजनकारी राजनीति करते आ रही है। वर्तमान जेएमएम कांग्रेस की सरकार के द्वारा निरंतरता के साथ ये इसी प्रकार के सांप्रदायिकरण करते हुए और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में इनकी चुप्पी से आज राज्य की जनता सवाल चाहती है। जी, आप निशिकांत दुबे जी के जो बयान है उसके समर्थन में है केंद्र शासित राज्य नहीं, को उसमें शामिल किया जाए? सवाल केंद्र शासित प्रदेश बनाने का नहीं है। सवाल है कि संथाल परगना आज बांग्लादेशी घुसपैठियों के कब्जे में जा रहा है। आज पाकुड़ जिला, साहेबगंज जिला में उनका पूरी तरह से डेमोग्राफी उन्होंने बदल दिया है। और जब विधानसभा के अंदर हम ये सवाल लाते हैं कि वहां फर्जी प्रमाण पत्र बन रहे हैं, राजमहल का फर्जी प्रमाण पत्र दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के तलझारी में बन रहा है, और विधानसभा के अंदर जब मीडिया के माध्यम से खबरें आती है, विधानसभा के अंदर जब सवाल लाते हैं तो सरकार कहती है कि सीआईडी जांच चल रहा है। 3 साल हो गया। मेरा फिर वही सवाल है कि आप उनके सवाल के साथ हैं कि नहीं? मैं पुनः यही बात दोहरा रहा हूं कि जिस प्रकार से घुसपैठियों के मुद्दे पर ये सरकार, जेएमएम कांग्रेस की सरकार लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर मौन हो जाती है, उनके संरक्षण दाता के रूप में आती है। पाकुड़ में जब आदिवासी छात्रावास आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दमन करने के लिए लाठी डंडे के सहारे रात के अंधेरे में 12 बजे जाकर के उनकी आवाज को दमित करने का काम हो रहा है। ये जवाब सरकार को देना पड़ेगा। सरकार को देखिए, उन्होंने अतिक्रमण की बात की है, उन्होंने अतिक्रमण और डेमोग्राफी की बात की है। निश्चित तौर से यहाँ भी जो जमीन रहा है वो सीएनटी का जमीन रहा है, यह भी रिजर्व रहा है। यहाँ पे नगर निगम का कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है। लेकिन जब यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हुआ तभी यहाँ पे नगर निकाय का चुनाव भी हो रहा है। केंद्र शासित राज्य में शामिल करने की बात हो रही है संथाल को, आप क्या कहें? देखिए संथाल का एक अपना वजूद है। कोल्हान में भी जब देश आजाद हो रहा था तो कोल्हान में भी एक विद्रोह हुआ था कि वहाँ का रीति, वहाँ का नीति के साथ ही उसको एक अलग देश का दर्जा मिला जाए। तो ये जो है कि भाजपा के लोग जो हैं, भाजपा के लोगों का पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल। तो देखिए यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी के आपको विधायक यहाँ आपको दिख जाएंगे जो यहाँ बैठे हैं और यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। इससे पहले हमने जो दिखाया कि जो सत्ता पक्ष के, खासकर अगर हम जेएमएम की बात करें तो उनके विधायक भी ऐसे ही तख्तियों के साथ यहाँ पहुंचे थे और उनका ये कहना था कि किस तरह से झारखंड की पहचान को मिटाने की कोशिश हो रही है, जो विभाजन की बातें हो रही है, संथाल परगना को शामिल करने की बात हो रही है, बिहार के जिलों को शामिल करने की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल के जिलों को शामिल करते हुए केंद्र शासित राज्य की बात हो रही है। इसका हम विरोध करते हैं और सदन के अंदर भी करेंगे और सदन के बाहर भी करेंगे। तो ये देखिए, ये नजारा है विधानसभा मानसून। बिल्कुल अविनाश, और वो 2 तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को कि पहली बार ऐसा मौका देखने को मिल रहा है जहां एक तरफ विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग भी तख्तियों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है और देखिए मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार इसलिए बताए जा रहे हैं। एक तरफ जहां कई सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, खास तौर पर घुसपैठियों की बात करके सरकार को घेरा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो झारखंड सरकार के यानी कि सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ा सा पोस्टर आप देख रहे होंगे, जल जंगल जमीन है जिसकी शान कोई नहीं मिटा सकता इस झारखंड की पहचान, और इसके साथ कई सारी तख्तियां हाथों में लिए हुए हैं। हेमंत को झुका ना सके तो झारखंड तोड़ने पर चले हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। तो ये प्रदर्शन जो है सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से भी जारी है। हालांकि आज के कार्यवाही की बात करें तो 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज सदन में अनुपूरक बजट पेश होना है। जिस तरीके से लोग झारखंड की स्थिति को, यहाँ की जो एकता है उसको तोड़ने का
गलत प्रयास किया जा रहा है, उसी का हम लोग जवाब दे रहे हैं। कौन कर रहा है प्रयास? आप जान रहे हैं, मीडिया के माध्यम से लोग विभिन्न तरीके का बयान दे रहे हैं, डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की जो अस्मिता, यहाँ का जो पहचान है, उस पर जो है ना खुटाराघात और हमला करने का लोग प्रयास कर रहे हैं। सांसद में जिस तरह से निशिकांत दुबे सांसद जी ने जो राज्य को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और जो इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गलत तरीके से आम जनता के बीच में घुसपैठे के सवाल को खड़ा कर रहा है, यह बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत है। और इस साजिश को झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे इंडिया गठबंधन के लोग, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक तरफ सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी जेएमएम काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए पोस्टर भी जारी करने शुरू कर दिए हैं। जेएमएम ने पोस्टर पर लिखा है, जिसकी जड़ें हैं मजबूत, जनता को है विश्वास अटूट, हेमंत हैं तो जीतेंगे हर बूथ, जेएमएम बनेगा सबसे मजबूत। अब इस पूरी खबर पर मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। झारखंड में 2024 विधानसभा का बिगुल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक पोस्टर जारी करते हुए कर दिया है। रांची के चौक चौराहों पर आपको यह पोस्टर देखने को मिल जाएगा, जिसमें हैशटैग 2024 विधानसभा चुनाव का जिक्र किया गया है। इस पोस्टर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे और उनके ठीक दूसरी साइड में हेमंत सोरेन की तस्वीरें लगी हुई हैं। उसके साथ ही उसमें यह उल्लेख किया गया है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा हर बूथ को जीतेगा। अगर इस पोस्टर के पंचलाइन को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, जिसकी जड़ें है मजबूत, जनता को है विश्वास अटूट, हेमंत है तो जीतेंगे हर बूथ, झामुमो बनेगा सबसे मजबूत। इस पोस्टर के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगामी विधानसभा के चुनाव की तैयारी झारखंड में कर ली है, और जिस तरीके से की बयानबाजी भी झारखंड में तेज हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य भर में सबसे मजबूत है और इस बार हर बूथ पर जीतेंगे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और विधानसभा चुनाव के लिए पोस्टर जारी करने के बाद सियासत तेज हो गई है। जेएमएम का कहना है कि हर बूथ जीतेंगे, तो बीजेपी ने कहा है कि हर बूथ से खदेड़े जाएंगे। जनमानस का यही मिजाज है, इस बार यही मूड है। हर जगह हराएंगे हम लोग, हर जगह हेमंत सोरेन की जीत होगी। पूरा झारखंड आज उनके साथ खड़ा है। जो उनका जज्बा है झारखंडियों के प्रति, झारखंड को जिस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, जो उनकी सोच है, जो उनका प्रयास है, हालांकि उसी के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन आज तमाम झारखंडी उनके साथ है। देखिए, ये 5 वर्षों तक से पोस्टर और बैनर की ही सरकार रही है, धरातल पर कोई काम नहीं दिखा। इनके यहाँ अगर 100 नियुक्तियां होती थी तो पूरे पन्ने का विज्ञापन और आपको पूरा शहर जो है वो पोस्टर और बैनर से पटा दिखता था। यानी जितनी सैलरी नहीं मिलती, जितनी तनख्वाह नहीं मिलती, उससे ज्यादा का ये पैसे और प्रचार में खर्च करते थे। और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कॉपी कर रही है। सिर्फ पोस्टर और बैनर में ये दिखेंगे आपको इस तरह का दम बढ़ते हुए, हर बूथ जीतेंगे, हर बूथ से खदेड़े जाएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता अपनी वादा खिलाफी के कारण। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हेमंत सोरेन की जमानत रद्द करने की ईडी ने मांग की है। जमीन घोटाला मामले में पिछले दिनों हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दी थी, जिसके बाद वो बाहर आए और उन्होंने एक बार फिर से सत्ता की कमान संभाली। लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन की जमानत को रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिसमें आज सुनवाई होने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा, तो काफी अहम दिन है, खासतौर पर झारखंड के लिए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। वहीं सुनवाई को लेकर जेएमएम और बीजेपी अब आमने सामने हो गई है। हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों का कहना है कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है। न्यायालय पर हम लोगों को पूरा भरोसा है। न्यायालय के आदेश से ही हमारे नेता आज बाहर हैं। इनके जो मंसूबे थे, जो तानाशाही सरकार दिल्ली में बैठी है, वो मंसूबे पूरा नहीं हो पाए। आज झारखंडियों का नेता, आम जनों का नेता, आम जनों के बीच में है।
वही हमें भी उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। जितना करप्शन हुआ था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में, और जिस तरीके से हाईकोर्ट की डबल बेंच की टिप्पणी भी थी कि सीधे तौर पर इनका हाथ है ये जमीन के लूट के खेल में, और सिंगल बेंच ने इन्हें जरूर बेल दिया। तो हमारा मानना है, हम आशावान है कि ये बेल शायद जो हाईकोर्ट से मिला है वो सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो। बहरहाल ये न्यायालय की कार्रवाई का हिस्सा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से न्यूज 18 संवाददाता सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, काफी अहम दिन है हेमंत सोरेन के लिए, अगर देखें तो क्या खबर है, कितने बजे सुनवाई होगी और क्या उम्मीद जताएं कि फैसला आज ही हो जाएगा? देखिए, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन आज इस मामले में फैसला नहीं होगा, क्योंकि आज पहली सुनवाई होगी जब इस पूरे मामले में ईडी की जो अपील है उस पर सुनवाई की जाएगी। ईडी की अपील पर सुनवाई करने के बाद संबंधित जो पक्षकार होते हैं उनको नोटिस जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उस सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बाद वो उसका जवाब देते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू करता है। क्योंकि आज पहली सुनवाई है तो ऐसे में उम्मीद ज्यादा है कि ईडी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट जो हेमंत सोरेन है उनको नोटिस जारी करे और उनसे उनका पक्ष जानना चाहे। ये माना जा सकता है कि लगभग 12:30 बजे और 1 बजे के आसपास इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच जो हाईकोर्ट का आदेश है वो बहुत ही पर्याप्त है, जो फिलहाल ईडी के फेवर में नहीं था, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये माना था कि जो आरोप ईडी लगा रही है उस आरोप में कोई दम नहीं है, और इसीलिए जो पीएमएलए का सेक्शन 45 होता है उसी के तहत ये जमानत दी गई है। तो निश्चित रूप से ईडी के लिए ये टास्क बड़ा मुश्किल होगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है सुशील, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं रांची से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेएससीए की बैठक में हंगामा हो गया है। कंट्री क्रिकेट क्लब की बैठक में हंगामे की खबर मिल रही है। कार्यकारिणी पर मनमानी करने का आरोप लगा है और हंगामे के बीच कई एजेंडों पर मुहर भी लग गई। ईओजीएम की बैठक में 450 सदस्य शामिल थे। तो बड़ी खबर आपको रांची से इस वक्त बता रहे हैं, जहां जेएससीए की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कंट्री क्रिकेट क्लब की बैठक में हंगामा हो गया। कार्यकारिणी पर मनमानी करने का आरोप लगाया जा रहा है। और अगली खबर आपको जमशेदपुर से बता दें, जहां दूसरी सोमवारी पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो स्थित महादेव शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है और इस दौरान उन्होंने भोलेनाथ से झारखंड के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की। सोमवारी है, परमपिता परमेश्वर भगवान शिव को हम सभी लोग नमन करते हैं और मैं आया हूँ परमपिता भोले से प्रार्थना करने, झारखंड समृद्ध हो, सुखद हो, शांति और सद्भाव के साथ सभी लोग अपने जीवन को यापन करें। खूंटी में तोरपा प्रखंड के बाबा आमरेश्वर धाम में सुबह से शिव भक्तों की कतार लगी है। सभी बाबा के दर्शन को आतुर हैं। सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर मंदिर का पट खुलते ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने बाबा पर जलार्पण कर सुख शांति की कामना की। जल्दी जल्दी और यहाँ
लाखों की लाखों संख्या में इंसान आते हैं, अपने सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं। ये स्थान रामरेश्वर धाम के नाम से विख्यात है। यहाँ जो भोले बाबा हैं ये बहुत प्राचीन हैं, इनका ख्याति बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। यात्री यहाँ बहुत दूर दूर से दर्शन पूजन के लिए आते हैं और सबों का मनोकामना यहाँ पूर्ण होता है। सावन की दूसरी सोमवारी पर राज्य के पहाड़ी बाबा के दरबार में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भक्तों को लंबी कतार के बाद पूजा करने का मौका मिल रहा है, लेकिन लोग वहां पर जमे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि इस बार पहाड़ी मंदिर में अर्घा सिस्टम लगाया गया है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।